योगी की हुंकार ब्राह्मणों के लिए कर दिया ऐलान। मोदी पंकज हैरान, योगी बनेंगे प्रधानमंत्री। देश की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां हर बयान, हर प्रदर्शन और हर राजनीतिक संकेत आने वाले बड़े बदलाव की आहट दे रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यूजीसी कानून अब सिर्फ एक शैक्षणिक और प्रशासनिक निर्णय नहीं रह गया, बल्कि ये सामाजिक, राजनीतिक और जातीय विमर्श का बड़ा मुद्दा बन चुका है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, गांव से लेकर महानगरों तक इस कानून को लेकर तीखी बहस जारी है। सरकार का दावा है कि ये कानून शिक्षा व्यवस्था में समानता, प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक सुधार की दिशा में एक ठोस कदम है। समर्थकों, खासकर दलित, पिछड़े और ओबीसी संगठनों का कहना है कि इससे लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को कम करने में मदद मिलेगी। उनका तर्क है कि शिक्षा संस्थानों में व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की बुनियाद की जरूरत है। लेकिन दूसरी ओर सामान्य वर्ग, ब्राह्मण और क्षत्रिय संगठनों में गहरा असंतोष दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि ये कानून योग्यता आधारित अवसरों को सीमित कर सकता है और नई पीढ़ी के भविष्य पर असर डाल सकता है। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए जिनमें काला कानून वापस लो जैसे नारे लगे। लखनऊ, प्रयागराज और अन्य शहरों में विरोध रैलियां देखने को मिली। इस पूरे विवाद को और ज्यादा गर्म तब किया गया जब बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गृह युद्ध जैसी आशंका जताई। उनके बयान ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया। इसके बाद जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी कड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो बड़ा सामाजिक विस्फोट हो सकता है। बस्ती जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने सरकार के पुनर्विचार की अपील की और चेतावनी भरे लहजे में अपनी असहमति जताई। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गृह युद्ध जैसे शब्द अक्सर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत का लोकतांत्रिक ढांचा विरोध, संवाद और संशोधन की प्रतिक्रिया पर आधारित है। ऐसे में किसी भी कानून पर असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकल सकता है। इस मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी के सामने भी जटिल राजनीतिक परिस्थिति खड़ी कर दी है। एक तरफ सवर्ण वर्ग का असंतोष है तो दूसरी ओर पिछड़े और दलित समूहों का समर्थन। सामाजिक संतुलन बनाए रखना किसी भी सत्ताधारी दल के लिए बड़ी चुनौती होती है। यही कारण है कि पार्टी के कई नेता इस विषय पर बेहद सावधानी बरत रहे हैं। उत्तर प्रदेश से दिलचस्प राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं। कुछ प्रदर्शनों में केंद्र नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे सुनाई दिए, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समर्थन के लिए भी उनके लिए आवाज उठी। विश्लेषकों का ये मानना है कि इससे ये संकेत मिल रहा है कि राज्य और केंद्र की राजनीतिक छवि अलग अलग तरह से जनता के बीच स्थापित हो रही है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने भी चर्चा को नया आयाम दिया। उन्होंने सामाजिक न्याय और पिछड़ा वर्गों को आगे लाने की जरूरत पर जोर दिया। समर्थकों ने इसे संतुलित दृष्टिकोण बताया, जबकि विरोधी समूहों ने इसे अपने खिलाफ संकेत के रूप में देखा। विपक्षी दल सामाजिक पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस असंतोष को राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और कई दलित संगठन खुले तौर पर यूजीसी कानून के समर्थन में सामने आए। उनका कहना है कि ये सामाजिक प्रतिनिधित्व, ये सवाल है, इसे किसी भी हालत में लागू किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इसी मुद्दे को लेकर तीखी बहस चल रही है। दुर्भाग्य से कई जगहों पर जातीय टिप्पणियां और अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक मतभेद को सामाजिक वैमनस्य में बदलने से बचना और दलों को और बचाने की भी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती रही है। 2027 का विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। अगर सामाजिक ध्रुवीकरण गहराता है तो इसका असर चुनावी समीकरणों पर पड़ना तय माना जा रहा है। कई विश्लेषक ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये मुद्दा भविष्य के नेतृत्व राजनीति को प्रभावित करेगा। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये सब फिलहाल अटकलों का विषय है, लेकिन इतना तय है कि मौजूदा विवाद ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। निष्कर्ष साफ है, यूजीसी कानून अब केवल शिक्षा नीति का मुद्दा नहीं रहा। ये पहचान, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भविष्य के लिए एक बहस बन चुका है और साफ तौर पर यह बहस अब थमने का नाम नहीं ले रही है। बहरहाल इस सब पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब बड़ा सवाल ये हो गया है कि फिलहाल देश की राजनीति शांत सतह से नीचे उबलते लावे जैसी प्रतीत हो रही है। बताइएगा जरूर आप इस पर अपनी राय क्या देंगे।